हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 04 पॉलिनोमियल का। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बेस्ड होगा फैक्टर थ्योरम पे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम पे काफ़ी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है? कह रहा है इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a। क्या कह रहा है कि x माइनस टू जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, पहले कुछ मानेंगे फिर काम करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि x माइनस टू फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो मुझे a का वैल्यू बताओ। ठीक है, देखते हैं। पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा, मान लिया लेट f ऑफ x, आप p ऑफ x भी मान सकते हो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a। ठीक है, और g ऑफ x हमने मान लिया किसको, x माइनस 2। ठीक है, तो हम यहां से अब नया स्टेटमेंट बना ये रहे हैं कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, कह रहा है क्या कि x माइनस टू इसका फैक्टर है। देखो मैं अभी जो बोला था मैं बता रहा हूं, मैंने कहा कि g ऑफ x जो है वो f ऑफ x का फैक्टर है, और अगर g ऑफ x f ऑफ x का फैक्टर है तो g ऑफ x को होना पड़ेगा जीरो। क्या कह रहा हूं समझो, मैं कह रहा हूं कि x माइनस टू इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, अगर gx जो है वो f ऑफ x का फैक्टर है तो gx को जीरो होना पड़ेगा, ये जीरो होगा। ठीक है, तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू टू। अब क्या करना है बाबू कि जहां जहां x दिख रहा है f ऑफ x में, ठीक है, तो f ऑफ टू अब निकालना आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से हम और आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे? आपसे ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में कि f ऑफ टू, इसकी जगह में दे देता, यहाँ पे क्या दे देता कि इफ f ऑफ टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो पूछने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक, चलिए रख रहा हूं मैं, तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू ए। ठीक है, यहां आ जाएगा भाई 2 माइनस 2a। ठीक है, अब देखो 2 जो है फैक्टर किसका है, f ऑफ x का, तो ये जीरो हो जाएगा भाई, इसको जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं। तो ये आ गया 4, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6a माइनस 2a। पहले इन दोनों का रिलेशन देखता हूं, तो घट रहा है घटा रहा हूं, प्लस 4a आ जाएगा। ठीक है, इस 4 को राइट पे लेके आ रहा हूं, अभी जीरो रखा, माइनस 4 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -1। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया, -1। ठीक, अब देखो इसी में क्वेश्चन पूछता कि इफ f ऑफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपसे भी पूछ सकता था ये। ठीक है, तो भी भाई क्या इसके आंसर आएगा, 1 आएगा। बताओ यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर थोड़ा घुमाए तो आप घूम मत जाना यार। फैक्टर थ्योरम का इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ बना दिया हूँ, ट्राई करके देख लेना इसको। जहां जहां आपको x मिल रहा है वहां पे आप 2 रख देना। मैं मान के इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कर क्या रहा हूं। ठीक, आगे में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। फैक्टर थ्योरम पे जितने क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, आराम से बनेगा। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर a प्लस 2a स्क्वायर x प्लस b, देन द वैल्यू ऑफ b इज, ऑप्शन a में 0, ऑप्शन b में 2, ऑप्शन c में 1, ऑप्शन d में 3 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि x माइनस a जो है वो फैक्टर किसका है, इस पॉलिनोमियल का, तो आपको b का वैल्यू निकालना है, याद रखिए। चलिए आइए जरा सा सॉल्व कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम रफ करके
अनदर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, तो हम मान ले पहले लेट पी ऑफ एक्स, इस बार मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, एफ ऑफ एक्स की जगह में पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ए प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस बी, ठीक है। और जी ऑफ एक्स क्या है, x माइनस ए, ठीक है। और अगर x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जी एक्स को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं लिखूं x माइनस ए इज इक्वल टू जी ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ए। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, क्या पूछता, इफ f of 2 या p of a, f of a और p of a is a factor of this polynomial, ठीक है, जो आपके पास में गिवन है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब प्लस, नहीं माइनस है, माइनस 3x स्क्वायर ए प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस बी, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ b, b इज क्या होगा, तो भी सेम तरीका से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, देयरफॉर p ऑफ x यानी p ऑफ a इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 2 स्क्वायर कॉपी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। भाई ये 0 होगा, ठीक है, क्योंकि a जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो ये 0 होगा। तो a क्यूब माइनस 3a क्यूब, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दो, 3a स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा 2a क्यूब प्लस b, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस b आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई b क्या मिलेगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 0, b क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। बताओ यार इस क्वेश्चन में कुछ है तो बताओ, अगर इस क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं सर कोई है, तीर मारना है तो मुझे बताओ यार, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, इजाजत है, मिटा दूं इधर का, मिटा दूं, चलो। फैक्टर थ्योरम पे ही क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको क्या फायदा है यार लिखने का, टाइम आप लोग का बच जाएगा, ठीक है, टाइम आप लोग को बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कह रहा है कि इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस mx प्लस 14, देन m इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 9 है, और ऑप्शन डी में बाबू 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तब तक मैं इधर को क्वेश्चन जो है वो आपका कॉपी कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द 2x स्क्वायर प्लस kx, देन k इज, ये क्वेश्चन आपका 4 है, इसको मिटा दिया जाए, -2 -3 4 2, चलिए
4 क्वेश्चन इधर मैंने कर दिया। हाँ, तो क्वेश्चन 3 करते हैं सॉल्यूशन। देखो जरा सा, पहले मान लेते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 40 और g ऑफ x हमने मान लिया क्या, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x। समझो क्या कह रहा है कि x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो g ऑफ x को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। बताओ यार, बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ f ऑफ -2 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां पे -2 रखेंगे, ठीक है, m इंटू -2 प्लस 40, ठीक है। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस आएगा क्योंकि इसका पावर क्या है, इवन है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2m प्लस 14। भाई इसको ऐड करो, ये तो 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐड करोगे तो मिलेगा 18 माइनस 2m, ठीक है। इधर ध्यान दो, ठीक। तो 18 माइनस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम इन दोनों को क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। -2m इज इक्वल टू, देखो प्लस से राइट पे लेके जाओगे बाबू माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2m इज इक्वल टू 18, ठीक है। m इज इक्वल टू कितना जाएगा, 18 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के साइड पे लेके जाते हैं तो अपोजिट हो जाता है, डिवाइड में चला जाएगा वो 9, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया भाई, यहां से मिल गया m इज इक्वल टू 9। बताओ यार, कुछ करना है तो मुझे बताओ, कुछ करना है तो मुझे बताओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। चले आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx देन k इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में -2, ऑप्शन बी में -3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 2 है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिखूं, हमने मान लिया लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx, ठीक, और g ऑफ x है x प्लस 1, ठीक है। पहले g ऑफ x निकाल लेते हैं, ठीक है, g ऑफ x निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो बाबू gx को क्या होना पड़ेगा, 0, तो 0x प्लस 1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब सवाल आ गया कि सर सीधा सीधी हमें क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है कि f ऑफ -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भाई पूछ सकता है, ठीक है, आपको सोचना है कि इस टाइप का और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। तो उतना तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए अब आगे में चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1, 2 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू -k आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 -k, ठीक है, इक्वल टू 0, 2 को इधर भेज दो तो प्लस है, -2 इज इक्वल टू -k, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनली क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 2। बताओ यार, बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है, बताओ, होना नहीं चाहिए, ठीक है, होना नहीं चाहिए, ठीक है। कॉपी कर लो पहले इसको, मिटा दो, पूरा मिटाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा बाबू हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है इफ x minus 3 is a factor of x square minus ax minus 15,
देन ए इज व्हाट, ऑप्शन ए में ले लो -2, बी में 5, सी में -5 और डी में बाबू है 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको करो तब तक मैं इसको लिख देता हूं कि इफ, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा मिटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 6 है, लास्ट है इस लेक्चर का। इफ x टेंडिंग टू पावर 140 प्लस 2 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर 151 प्लस k is divisible by x plus 1। ठीक है, then the value of k, then the value of k, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में ले लो बाबू -3, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में ले लो आप -2। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन 5 करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, मान ले लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 50। अब ये मत कहना कि सर किसी में px माने किसी में f ऑफ x माने हो, मान लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाई ऑफ x मान लेना आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने पॉलिनोमियल ऑफ x माना है और अगर f ऑफ x मानता हूं तो फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे में g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉरी सॉल्यूशन तो पहले हमने लिख चुका है ना। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू g ऑफ x। अब समझो, कह रहा x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो g ऑफ x को माइनस होना पड़ेगा, सॉरी 0 होना पड़ेगा, माइनस कह रहा हूं, सॉरी 0 होना पड़ेगा। ठीक, क्या होना पड़ेगा 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3। ठीक है, फ्लो थोड़ा निकल जाता है यार। ठीक, थोड़ा इग्नोर करना। चलिए अब इस 3 को यहां पे हम रखते हैं, तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस a इंटू 3 माइनस 50। ठीक है, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 माइनस 3 a माइनस 15। पहले इन दोनों का रिलेशन देखो, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा -6 माइनस 3। ठीक है, ये 0 होना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो -6 है तो +6 हो जाएगा इज इक्वल टू -3a। ठीक है, देखो भाई 15 माइनस का था और 9 प्लस का था, घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और ये माइनस पहले से तो माइनस रहेगा ये। ठीक है, तो 6 आ गया, राइट। -3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/3, माइनस को रखूंगा इधर ही, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये 2 आया कहाँ से? ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि बोथ साइड पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब इसको बोथ साइड पे नेगेटिव में से मल्टीप्लाई करोगे ना इस तरीके से माइनस से, और इधर भी करोगे तो -2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए a का जो होता है साइड रिमूव हम लोग कर देते हैं। ठीक है, और जो अनदर साइड का होता है साइन उसको क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस। ठीक, 6 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है, ठीक है, कि इफ x टेंडिंग टू पावर 140 प्लस 2 इंटू x टेंडिंग टू पावर 151 प्लस k इज डिविजिबल बाई x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, कह रहा है इस फंक्शन से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहली बात तो समझो कि x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का डिविजिबल है।
x प्लस 1 इस पोलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। x प्लस 1 इस पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, ये पोलिनोमियल जो दिया हुआ है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है k का वैल्यू क्या होगा, कंफ्यूज मत। फैक्टर का ही ये पार्ट निकाला गया है। क्या कह रहा हूं मैं कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है, वर्ड क्या यूज किया, डिविजिबल, ठीक है। कहने का उनका मतलब ये है कि x प्लस 1 जो है x प्लस 1 से ये पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, तो आपको बताना है k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। डिवाइड नहीं, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने माना चलो भाई फंक्शन है हमारे पास x टेंडिंग टू पावर 140 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 151 प्लस k, हमें k का वैल्यू निकालना भाई, ठीक है। हमने मान लिया जो डिविजिबल है उसको gx कह दिया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू gx कह दिया, ठीक है। और अगर ये इस पोलिनोमियल से ये डिवाइड हो रहा है, अगर इस पोलिनोमियल से ये डिवाइड हो रहा है तो इसको जीरो होना पड़ेगा भाई, तो जीरो हो गया x प्लस 1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 आ गया। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां वैल्यू को रख दो, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का पावर आ जाएगा 140 प्लस और -1 का पावर हो जाएगा 151 प्लस k आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि इसका पावर इवन है तो भाई ये पॉजिटिव मिलेगा, इसका पावर ऑड है भाई ये नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, प्लस के। नहीं समझ में आया, कोई बात। देखो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। पावर अगर इवन है तो अगर कोई नंबर नेगेटिव रहता है उसका पावर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहां समझो, ठीक है। 2 इंटू -1 का पावर 151 है भाई, ये इवन है, ठीक है। तो 2 इंटू -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो यार तो -1 प्लस k आ जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 0, -1 को इधर लेकर आओगे तो +1 आ जाएगा, तो k का वैल्यू फाइनली आ जाएगा आपके पास में 1, ठीक है। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा लेक्चर में माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तो उसकी वजह से कुछ मिस्टेक बोलने में हो गया हो, ठीक है, और किया है मैंने तो उसको माफ़ कीजिएगा, और अगर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसको भी माफ़ कीजिएगा और करेक्शन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।